जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, नीलमध्य पब्लिक स्कूल तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज की वीडियो कक्षा 6 की है, उसमें है आपका पाठ 7वां। तो यह 7वां प्रश्न आपका हमारी जो स्कूल की एप्लीकेशन है उसमें से भी आपको देखना है। आप अपनी एप्लीकेशन में से इस पाठ की भी इससे भी ज़्यादा समझूती ले सकते हैं। तो आज हम यह आपका पाठ है जो 7वां, यह शुरू करते हैं। यह भी एक परीक्षा, ठीक है। तो यह भी एक परीक्षा के लेखक है सुरेंद्र अंचल। तो यह पाठ की हम पहले प्रस्तावना देखते हैं, बाद में इसकी समझूती देख लेंगे। तो प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो पर शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में भी शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। हमारा शीर्षक जो दिया हुआ है कि यह भी एक परीक्षा, तो इसमें ही हमें पता चल जाता कि हमारे जीवन में कोई हम अभ्यास करते हैं उसमें तो परीक्षा आती है, पर जीवन में भी कदम पर कदम परीक्षाएं आती ही रहती है। तो उसमें भी हमें अच्छी तरह से उसमें पास होना है। यही मनुष्य के जो भीतर शक्तियाँ हैं वही उसमें उपयोगी होती है। तो हमें जीवन में कोई भी परीक्षा आए हमारे, यानी परीक्षा यानी कोई भी कष्ट आए, कोई भी ऐसा हो जाए कि अब आपको ऐसा लगे कि आप क्या करें, तो उसमें आपको अपनी शक्तियों से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उसका हमेशा कोई ना कोई परिणाम अच्छा ही होता है, घबराना नहीं चाहिए। यही हमें इस पाठ में हमें बताया गया है कि शिक्षा हमें कदम के कदम पर मिलती है। जो अभ्यास करते हैं उसी में परीक्षा आती है, वही एक जीवन की परीक्षा नहीं है। जीवन में कई सारे परीक्षा होती है, यही वास्तविक जीवन है हमारा। तो हम अब अपना पाठ शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका पाठ है वह नाटक के रूप में यहाँ रखा गया है। ये देखिए जो आपका चित्र है, ये जो आपका चित्र है, उस चित्र में आपको बहुत सी सारे बच्चे, एक आदमी, एक न्यूज़पेपर वाला, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दृश्य दिखाई दे रहा है बाजार का। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि प्रथम दृश्य है ये। तो पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, है ना। सभी लोग आ जा रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। उसमें से एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। क्या कहता है, बाबूजी आपके जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। बूट पालिश वाले ऐसे ही करते हैं ना। अगर कहीं से आप गुजरते हैं और कोई बूट पालिश वाला बैठा है तो आपको कहते हैं आपके जूते चमका दूं। इसी तरह से ये भी बच्चा अपना थैला लेकर इधर उधर घूम रहा था, और कोई भी आदमी उसके सामने आता तो उसको कहता, बाबूजी मैं आपका जूता चमका दूं। राहगीर, नहीं रे परे हट। राहगीर है वो कहता है, मना करता है, नहीं मुझे नहीं करवाना, तू दूर हट। परे हट यानी दूर हट, यहाँ से तू जा। परे हट यानी दूर हट। ये जो आपका है परे हट, वो कह रहे हैं कि दूर हट। फिर बालक कहता है, बूट पकड़ कर आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। बच्चा है ना, इसलिए जिद करता है। उनका जो पर है वो खींच लेता है, पकड़ता है और कहता है, बाबूजी आप जब अपना चेहरा उसमें देखें कि मैंने कैसा चमकाया है, फिर पैसे देना। तो राहगीर कहता है, अरे हट, चौक की तरह फिर चिपक जाता है, चौक की तरह फिर वैसे ही चिपक जाता है, भाग। राहगीर पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबार का बंडल लिए आता है। हाकर अखबार हिलाते हुए
आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकान का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों के डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगे। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। ये दृश्य क्या है कि बोट पॉलिश वाला जाता है तो फिर हाकर आता है। हाकर यानी अखबार बेचने वाला। हाकर यानी अखबार बेचने वाला। वो क्या कर रहा है? अखबार। हाकर यानी जो अखबार बेचता है वो क्या कर रहा है कि जो भी अखबार में ताज़ा खबरें हैं उसके बारे में बताता है कि भूकंप आने से मकान गिर गए, भूकंप आने से मकान गिर गए, छात्राओं की फीस माफ, पची स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा। यह सब क्या है कि यह ताज़ा खबरें हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें बेचनी है तो उसमें क्या क्या खासियतें हैं उसको हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ जो हाकर है, जो अखबार बेचने वाला है, वो भी अपना अखबार बेचने के लिए इसमें अखबार में क्या क्या खबरें छपी है वह बोलकर सभी को बुलाता है। उसकी खबरें सुनकर सभी लोग उसके पास अखबार खरीदने के लिए आते हैं। फिर चाय वाला आता है। चाय वाला आकर बोलता है ना, चाय गरम चाय गरम चाय चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप भी बिखर जाते हैं। तब अखबार वाला जाता है और वह चाय वाला आता है। चाय वाला चिल्ला रहा है, चाय चाय चाय। ऐसे उसी समय एक बालक अखबार पढ़ता हुआ वहां से गुजर रहा है और वह चाय वाले से टकरा जाता है। उसकी बाल्टी में जो कप होते हैं वह गिर जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। चाय वाला बोलता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो वो बालक बोलता है, चल चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटियाँ के टुकड़े, रोजगारी आदि हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं, चाय वाला और बालक। बालक कहता है कि अरे जा, चल फुट यहाँ से, तूने तो मेरा पेंट खराब कर दिया। और ऊपर से कहता है कि तूने मेरा नुकसान कर दिया। दोनों झगड़ते झगड़ते वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय वहाँ अंधा भिखारी बैसाखी लेकर आ रहा है। बैसाखी जो वो चल नहीं सकता, उसके सहारे के लिए बैसाखी है। तो उसके पास क्या है कि कटोरा है। कटोरे में क्या है? पकौड़ियाँ है, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रोजगारी। रोजगारी यानी जो उसने पैसे कमाए हैं। रोजगारी यानी जो भीख मांगकर उसने पैसे कमाए, उसे कहते हैं रोजगारी। उसने जो पैसे कमाए हैं भीख मांगकर, वह तो वह अब वहाँ से चला जाता है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमें कुछ दे दीजिए, मैं भूखा हूँ, भगवान तुम्हारा भले करेगा। वैसा ही यह भिखारी भी बोल रहा है, क्योंकि उसे कुछ भीख में मिल जाए ताकि उसका पेट भरे। तो एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? चला जाता है। बालक आता है उसके सामने और हाथ में किताबें हैं। स्कूल पास ही में है, इसीलिए कहता है, परे हट, दूर हट यहाँ से, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और तू सामने आ रहा है। और जेब में अपनी हाथ डालता है और पैसे निकलता है। क्यों? क्योंकि वह उसका पिक्चर देखने के लिए पैसे हैं और कहता है, इस पिक्चर देखने के लिए पैसे में भी 18 कम है, क्या तू देगा? तू मुझसे मांग रहा है, मेरे पास भी पैसे कम है और तू मुझे पैसे मांग रहा है। ऐसा कह के वह भी निकल जाता है। लोगों के पास पिक्चर देखने के लिए पैसे हैं पर भिखारी को देने के लिए नहीं है, यह यहाँ पर बताया गया है। फिर भिखारी बोलता है, वो बालक तो वहाँ से चला जाता है पर भिखारी तो अंधा है, इसलिए भिखारी अब बोल रहा है, बेटा मैं अंधा हूँ, बेबस हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है।
क्या कह रहा है? बेटा मैं तो अंधा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वो भगवान है, नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरते हैं। फिर क्या हुआ? एक साइकिल लेकर बालक आता है अपनी तेजी से, और वह अंधे भिखारी से टकरा जाता है। भिखारी उसके साथ टकराता है, इसीलिए वह गिर पड़ता है। उसके हाथ में जो लाठी यानी लकड़ी जो है वह गिर पड़ती है, और कटोरा भी उसके हाथ से दूर गिर जाता है और दूर फेंक देते हैं। गिर गया तो अब क्या होगा? भिखारी बोला चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे? भिखारी बोलता है चीख कर, उसके मुंह से चीख निकल जाती है, हाय रे मेरी टांग टूट गई। वो गिरने से उसकी टांग में चोट आ गई। अब क्या करूँ मैं? वो तो पहले से ही लूला था, लंगड़ा था, अपाहिज था, इसलिए वह क्या कह रहा था, अब मैं क्या करूँ? साइकिल वाला रौब से कहता है। कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर चला जाता है। गिराता वह भिखारी को है, पर फिर भी वह भिखारी को डांट कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह भिखारी है। यह अच्छी बात नहीं है। अगर हमसे कुछ भी भूल हो जाए तो हमें उसको सुधारनी चाहिए। ऊपर से यह लड़का तो अपना कपड़े झटकता है और अंधे को डांट कर चला जाता है और कहता है स्कूल की देरी करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। ऐसा बोलते बोलते वह वहाँ से चला जाता है। फिर भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। भिखारी तो गिरा पड़ा हुआ है। इधर उधर सब लोग जा रहे हैं पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहे। तो वह पड़ा पड़ा बोलता है, कोई तो मुझे भला मानुस ऐसे बीच सड़क से मुझे उठाकर दूसरी सड़क के किनारे तो मुझे बिठा दो। वो सबसे कहता है, अपने लिए मदद मांग रहा है पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। उसी समय एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता है उसके। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। वह विद्यार्थी को उसकी चिंता हुई और वह कहता है, अरे बाबा तू कैसे गिर गए? टांग देखकर, अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। कटोरे उठाता है और उसमें जो भी चीज़ें थी, रोटी पकौड़ी जो भी चीज़ें थी सब आदि उसमें डालकर उन्हें देता है, और जो उसका जो रुपए थे उसके पैसे थे वो भी गिन कर उसे देते हैं और कहता है यह तुम्हारे 7 रुपये है। देखो ये चित्र में भी आपको दिखाया गया है। फिर भिखारी क्या बोल रहा है? कटोरा लेकर कराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। हमेशा किसी की मदद करो तो हमें आशीर्वाद भी अच्छे ही मिलते हैं। तो यह भी जो बच्चे ने उस भिखारी की मदद की थी तो भिखारी ने भी उसे अच्छे आशीर्वाद दिए। उसने उसके हाथ से कटोरा तो लिया और जीते रहो ऐसे आशीर्वाद दिया, और भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को, ऐसा कहकर वह उसे कहता है कि मुझे सड़क के किनारे बिठा दो। तो कहता है भला होगा तुम्हारा। उसने अच्छे से आशीर्वाद उसे बालक को दिए। फिर वह विद्यार्थी है, वह लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। वो ऐसे तो नहीं खड़ा हो सकता ना, इसीलिए उसे लकड़ी देते हैं। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर बूढ़े से, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? वह विद्यार्थी बहुत ही समझदार था, तो वह
जब बूढ़े को एक सड़क के किनारे ले जा रहा था तो उसे स्कूल की घंटी सुनाई देती है और वह मन में ही सोचता, अरे पहली घंटी बज गई, परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर मन में ही अपने सोच रहा है, इस बाबा को छोड़कर तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए और उसके फुटपाथ पर भी बिठाना है, तो उसके पाँव में भी चोट लगी है, खून बह रहा है, इसे छोड़कर कैसे जाऊँ। वह स्वयं से ही अब बातें करते, उधर परीक्षा का समय है, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूँ, वह सोचने लगता है। हम तो क्या करते हैं, कोई भी जगह जाना है, हमें देरी हो रही है, कोई भी गिरे, कोई भी कुछ भी हो, हमें तो अपने वक्त पर ही जाना है, हम उसकी मदद नहीं करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो रुक कर उसकी जो जिसको भी मदद की ज़रूरत होती है वह मदद करता है। तो यहाँ पर यह विद्यार्थी भी ऐसे ही इस भिखारी बाबा की मदद करता है, उस अंधे भिखारी की मदद कर रहा है, क्योंकि उसका परीक्षा का पहला दिन है। फिर भी उस परीक्षा की चिंता करे बगैर वह इस भिखारी की मदद करता है। अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। परीक्षा तो आती ही रहती है, उसके अंतरात्मा ने उसके अंदर से जवाब मिलता है कि वह क्या करे। इंसान की सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सबसे सेवा सबसे पहला कर्तव्य। किसी की भी जब चाहे सेवा करने को मिले तो वह सबसे ज़्यादा अच्छा कर्तव्य है और इसका धर्म भी सबसे बड़ा धर्म है। किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना, यही मानवता का, यही इंसानियत का यह धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। जो विद्यार्थी है, जो बालक है, वह उस भिखारी को कहता है, चलो बाबा मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वह अपनी परीक्षा की चिंता करता नहीं है, पर उसका जो कर्तव्य है वह निभाता है। तो यही हमारे जीवन का कर्तव्य है, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए। हम इस वीडियो में इस पार्ट को यहाँ तक रखते हैं, दूसरी वीडियो में आगे का पार्ट जो है मैं आपका चलाऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस पार्ट को अच्छी तरह से पठन करेंगे, पढ़ेंगे। आपको इस पाठ का अच्छी तरह से वांचन कार्य भी करना है, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैं आपका इससे आगे का भाग जो है वो लाऊंगी। तो थैंक यू।